हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। देखिए, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ये क्रोशेट की टॉफ़ी, जो कि आप जो चाहे वो कलर में बना सकते हैं। दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी की रिंग्स भी बना सकते हैं, क्लिप्स भी, रबर बैंड, जो चाहे वो बना सकते हैं। तो चलिए आज ये शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ कि मैं ये किस तरीके से बनाई हूँ। तो सिंपली यहाँ आप, जैसे कि मैंने बोला, आप लोग कोई भी अपने कलर का ले सकते हैं मनपसंद। और यहाँ पे मैंने 2.0 mm का लिया है हुक। और सबसे पहले हमें बना लेना है एक मैजिक सर्कल। ठीक है, मैजिक सर्कल बना लेने के बाद में हमें 6 चेन बनाने हैं। ये देखिए, ये हमारे फर्स्ट बन गए, ये सेकंड। इसी तरह से हमें टोटल 6 बनाने हैं। ये थर्ड हो गया, ये हो गया थर्ड कंप्लीट, ये हो गया फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया, ये हो गया सिक्स्थ। ये हमारे 6 देखिए स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। तब इसको टान के हमें लॉक कर देना है। अब मैं यहाँ पे करूँगी स्लिप स्टिच, जो कि हमारा ये एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा पूरा इससे। इस तरीके से मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ लॉक। अब मैं शुरू करूँगी राउंड 2। देखिए, ये छोटा सा एक सर्कल हमारा तैयार हो गया 6 का। अब इसमें हर एक स्टिचेस में ना मैं 2-2 करूँगी। देखिए, ये हो गया 1 और इसी में मैं कर रही हूँ दूसरा। तो जैसे फर्स्ट में हमें कितना 6 बनाया था, फर्स्ट सर्कल जो कंप्लीट था वो 6 था। अब जो दूसरा जो सर्कल मैं बनाऊँगी ना, वो उसमें टोटल स्टिचेस आएंगे 12। देखिए, मतलब एक में हमें 2-2 करना है। इस तरीके से एक में 2-2 करना है। और हमें राउंड 2 को भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। उससे क्या होता है कि हमारा जो सर्कल है वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। देखिए, इस तरीके से हमें एक में 2 स्टिचेस कर करके टोटल 12 स्टिचेस कर लेने हैं। ये हमारी राउंड 2 चल रही है अभी। तो इस तरीके से हमें राउंड 2 को कर लेना है कंप्लीट। तो ये देखिए, ये हमारा राउंड 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हम लोग बनाएंगे राउंड 3। तो राउंड 3 में क्या करना है ना, कि जैसे एक स्टिच में हमें एक बार क्रूज़ करना है और दूसरे वाले में 2 बार करना है। मतलब जैसे मैंने फ़र्स्ट में 6 बनाया था, फिर उसके बाद जो सेकंड राउंड था उसमें 12 बनाया। बट जो थर्ड राउंड होगा ना, थर्ड राउंड में हमें टोटल 18 बनाने हैं। लाइक एक स्टिच में एक, दूसरे स्टिच में 2, इस तरह से करके राउंड 3 भी हमें कर लेना है कंप्लीट। आप लोग काउंट करके बनाइएगा, बहुत सही बनता है, बहुत तरीके से बनता है। आप लोग काउंट करके ही बनाइएगा, वो बहुत अच्छा टेक्निक है ये क्रूज़ के लिए। तो देखिए, इस तरीके से राउंड 3 भी हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग इसको कर लेंगे लॉक। लास्ट वाले में स्लिप स्टिच करना है। आप ये जो सिंगल क्रूज़ होता है ना, हाफ़ क्रूज़ जो होता है वो क्या है कि बहुत ध्यान से बनाना होता है, इसको काउंट करना होता है। तो ये देखिए, ये टोटल 3 बन गया है। 1 2 3, 3 दिख पा रहा होगा। 3 के बाद में ना, 3 के बाद में 3 4 5 6 और 7 में हमें सेम टेक्निक रखना है। 2 और 1 करके टोटल हमें 7 तक बना लेना है। तो देखिए, ये 7 बन चुका है मेरा। ठीक है, उसके बाद में हमें वापस छोटा करना है। ठीक है, जैसे ये एक कैंडी का शेप आ ही गया है, अब वापस से इसको हमें लॉक करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि एक छोड़ के एक खंड छोड़ेंगे, फिर देखिए इस तरीके से दूसरे वाले में डालेंगे, फिर उसको हम लोग लॉक करेंगे। जैसे हम लोग बढ़ाने के लिए एक में 2-2 करते हैं ना, तो वही छोटा करने के लिए हम लोग एक खंड को छोड़ देते हैं, एक स्टिच को छोड़ देते हैं। देखिए, इस तरीके से एक स्टिच को छोड़ा और दूसरे वाले में डाल के इस तरीके से हमें स्टिच को आगे बढ़ाना है। इस तरह से क्या होगा कि वापस से ये गैप बंद हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैंने एक स्टिच को छोड़ा और ये मैं दूसरे वाले में ले रही हूँ। देखिए, एक को छोड़ा और ये दूसरे वाले में मैं इस तरह से यार्न को इंसर्ट कर रही हूँ और इस तरीके से टान के बंद कर दे रही हूँ। देखिए, मैं एक बार और दिखाती हूँ। एक स्टिच को छोड़ के दूसरे वाले से लेके इस तरीके से मैंने यार्न को किया, तो ये कंप्लीट हो गया। और धीरे धीरे ये छोटा होते जाएगा होल भी। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें हमें भरना है कॉटन। अगर आपके पास में सिंथेटिक कॉटन है तो वो डाल दीजिए। मेरे पास में तो सिंथेटिक कॉटन नहीं था। तो मेरी एक हैबिट है कि जब भी यार्न
मैं काम करती हूँ ना क्रूज़ का, तो यान जो भी बचता है ना मैं काट के प्लास्टिक में रख देती हूँ, इधर उधर फेंकती हूँ तो वो कचरा फैलता है, तो मैं एक प्लास्टिक में भर देती हूँ, तो इस तरीके से वो जमा हो गया था। तो मुझे आइडिया है, मेरे पास कॉटन तो है नहीं, मैं क्यों ना ये यान को ही इसमें घुसा दूँ। और देखिए इस तरीके से मैंने उसको इसमें स्टफ़ कर दिया और फिर वापस उसी प्रोसेस से एक छोड़कर मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से एक को छोड़ा और मैं इसमें डाल के यान को लॉक कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से एक को छोड़ के लॉक कर रही हूँ। इस तरह से धीरे धीरे आपका बिल्कुल कैंडी का शेप आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे ना तो बिल्कुल कैंडी का शेप आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ही करना है हमें। ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और काउंट करके आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छा बनता है, नहीं तो ये बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। ये जो क्रोशेट है ना, मुझे तो यही लगता है कि सब कुछ एक काउंट से ही बनता है। तो देखिए इसका होल भी यहाँ पे छोटा हो गया, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल इस तरीके का ही हमें करना है। बट जैसे स्टार्ट करते हैं तो मैजिक रिंग होता है, तो हम लोग टानते हैं तो वो अपने आप वो छोटा हो जाता है, बट यहाँ पे क्लोज़ करने के टाइम में ये वैसा नहीं होगा। तो इसको हमें इसी तरह से स्टिच करके ही इसको छोटा करना है। ये बिल्कुल सेम उस तरीके से तो नहीं होगा, बट एग्जैक्टली वैसा हो जाएगा। देखिए ये हो गया है यहाँ पे क्लोज़। अब हम यान को टान के काट देंगे और इसको थ्रेड को भी हमें लॉक करके अंदर घुसा देना है। देखिए इस तरह से पहले मैं लॉक कर दे रही हूँ, फिर सिज़र की हेल्प से जो भी थ्रेड बाहर है मैं उसको अंदर इंसर्ट कर दे रही हूँ। देखिए ये हमारा कैंडी रेडी है। अब हमें बनाना है ये साइड का पोर्शन। तो साइड के पोर्शन के लिए मैं वाइट यान यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो इस तरीके से देखिए जो मैं यान को इसमें फंसा ले रही हूँ, फंसा के निकाल के मैं सिंपली पहले 3 चेन करूँगी, 1 2 और ये थर्ड। 3 चेन कंप्लीट होने के बाद में मैं इसमें कर रही हूँ पहले सिंगल क्रूज़। देखिए इस तरीके से मैं थ्रेड को इंसर्ट कर ले रही हूँ। इंसर्ट करके ये एक बार में मैंने सारा धागा को निकाल लिया। फिर जब मैं सेकंड बार करूँगी ना, वो मैं करूँगी डबल क्रूज़। देखिए इस तरीके से, जिससे क्या होगा कि कैंडी थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ये देखिए ये मैं कर रही हूँ यहाँ पे डबल क्रूज़, 1 और ये 2। और थर्ड वाला में मैं थोड़ा सा और जो साइड का जो रैपर टाइप दिखता है उसको बड़ा करने के लिए देखिए इस तरीके से इंसर्ट किया। इंसर्ट करके इसको यान को टान लिया और यहाँ पे भी मैं कर रही हूँ डबल क्रूज़। अब इसको बड़ा करने के लिए ना मैं ट्रिपल क्रूज़ करूँगी। ठीक है, देखिए 1 2, ये 2 बार मैंने इसको रोल किया। रोल करके अब यहाँ पे मैं ट्रिपल क्रूज़ करूँगी। तो इसी तरीके से आपको पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है डबल क्रूज़ और सिंगल क्रूज़ करके। तो देखिए ये एक साइड का हमारा कंप्लीट हो गया है और सेम उसी प्रोसेस से हमें दूसरे साइड में भी बना लेना है। देखिए इस तरीके से दूसरे साइड में भी बना लेना है। ये बिल्कुल इसी तरीके से ही बनेगा। तो चलिए ये देखिए ये दूसरे साइड का भी कंप्लीट हो गया है। आप लोग भी बनाइए और बताइए कि आप लोग को ये कैसा लगा। आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आप लोग को पसंद आया मेरा ये वीडियो कि नहीं आया, और आप लोग ये किस तरह से बना रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आप लोग के कमेंट का हमेशा वेट करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।